20वीं सदी का इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब नफरत, कट्टरपंथा और सत्ता की भूख मिल जाती है तो इंसानियत का सबसे काला चेहरा सामने आता है। आज हम बात करेंगे नाजी जर्मनी की भयानक कार्यक्रम और नीतियों के बारे में, जिसकी वजह से लाखों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हिटलर की तानाशाही और उसकी नक्सलवादी विचारधाराएं, और सबसे भयानक रूप से होलोकॉस्ट, जो आज तक मानव इतिहास का सबसे भयानक अपराधों में माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिटलर और उसकी पार्टी यानी नाजी पार्टी जब सत्ता में आए तब उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जो आर्य समाज को श्रेष्ठ मानता हो। 1933 में जब नाजी सत्ता में आए तब उन्होंने राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और बुद्धिजीव इन सभी को निशाना बनाया गया। शुरुआती दौर में नाजियों की नीतियां हथियारी नहीं बल्कि भेदभाव पूर्वक थी। यहूदियों को नौकरी से निकाला गया, उनके व्यवसाय छीन लिए गए और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया। लेकिन 1939 में पोलैंड पर हमला करने के बाद हालात बदल गए। नाजियों के हाथ में लाखों नए यहूदी और अन्य अल्पसंख्यक आ गए और यही से शुरू हुआ मास जेनोसाइड यानी संगठित नरसंहार। नाजियों का सबसे पहला और बड़ा नरसंहार कार्यक्रम था एक्शन T4। इसका मकसद था दया मृत्यु यानी इथोसिया। इसका मतलब होता है बिना दर्द की मृत्यु। असल में मानसिक रोग, विकलांग और अपंग बच्चों को बेकार समझकर इन्हें मौत दी जाती थी। 3 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर मारा गया और पहली बार गैस चैम्बर का इस्तेमाल यहीं पर किया गया था और यहूदियों की हत्या के लिए भी ये इस्तेमाल किया गया। यानी नरसंहार का ट्रायल रन मानसिक रोगों से बीमार और अपंग लोगों पर किया गया। इसके बाद नाजियों ने 14F13 नाम का कार्यक्रम शुरू किया। ये उन कैदियों के लिए था जो बुजुर्ग, बीमार और कमजोर हो चुके थे। उन्हें चैरिटी एम्बुलेंस नाम की गाड़ी में ले जाकर गैस में मार दिया जाता था। धीरे धीरे नाजी शासन काम लायक लोगों को ही जिंदा रखती थी, बाकी को मौत के घाट उतारती थी और यही नीति पर वो चल पड़े। यही सोच आगे चलकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में यहूदियों पर लागू हुई। नाजियों के क्रूरता का और एक भयानक चेहरा था मेडिकल एक्सपेरिमेंट। खुयात कैंप्स, रिवर्स ब्रेक में महिलाओं पर भयानक प्रयोग किए गए। कैदियों के पैरों पर जख्म देकर उनमें बैक्टीरिया डाला जाता था ताकि नई दवाओं का परीक्षण किया जाए। कुछ महिलाओं पर हड्डी और नस कटाव जैसे भयानक प्रयोग किए गए और ये सब इस बहाने किया जा रहा था कि जर्मन सेना की जिंदगी बचाने के लिए इलाज ढूंढा जा रहा है, लेकिन विज्ञान की आड़ में इंसानियत को कुचला जा रहा था। 1939 और 40 के बीच में नाजियों ने एक नई टेक्निक अपनाई, गैस वैन। ये साधारण ट्रक जैसा था लेकिन इसके अंदर गैस चेम्बर थे। कैदियों को या पीड़ितों को अंदर बंद किया जाता था और कुछ ही मिनटों में ये घुटकर मर जाते थे। इन गैस वैन का इस्तेमाल पहले डेड कैंप चेल्बो में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को मोबाइल गैस चेम्बर में मार दिया गया। ये वो दौर था जब नाजियों ने संगठित नरसंहार को इंडस्ट्री का रूप देना शुरू कर दिया। जनवरी 1942 में नाजी के नेताओं ने फाइनल सॉल्यूशन फैसला लिया, यूरोप के सभी यहूदियों का समूह नाश। इसके लिए उन्होंने 3 डेड कैंप बनाए, ब्लेंस, सोबिबोर, त्रिब्लिंका। इनका एक ही मकसद था, तुरंत हत्या। यहूदियों को ट्रेन में लाकर कहा जाता था कि नहाना है, लेकिन शावर रूम असल में गैस चेम्बर थे। 2 साल में लगभग 20 लाख से अधिक यहूदियों को मार दिया गया। इसमें सबसे खतरनाक था त्रिब्लिंका। इसमें अकेले 9 लाख से अधिक लोगों को मौत दी गई। लेकिन यहाँ पर कैदियों ने विद्रोह किया। त्रिब्लिंका और सोबिबोर में सैकड़ों यहूदी भाग निकले। हालांकि इसमें से ज्यादातर पकड़े गए, लेकिन प्रतिरोध इनकी हिम्मत का सबूत है। इतनी बड़ी संख्या में मौतों को छुपाना आसान नहीं था। मिट्टी में से बदबू आने लगी और कब्र में से शव बाहर आने लगे। 1942 में नाजियों ने शुरू किया एक्शन 1005, ये गुप्त ऑपरेशन, जिसमें पुराने शवों को निकालकर उन्हें जलाया जाता था और ये काम कैदियों से करवाया जाता था। बाद में कैदियों को भी मार दिया जाता था ताकि इसका कोई सबूत बाहर ना आ सके। लाखों शव और सोवियत यूनियन के बढ़ते हमले ने नाजियों की ये योजना नाकाम कर दी। यही कारण है कि इन अपराधों के हमें पुख्ता सबूत आज भी मिलते हैं। नाजी शासन की ये कहानी ये सिर्फ तानाशाह की सनक नहीं बल्कि मानव सभ्यता को एक सीख है। जब नफरत, नक्सलवाद और अंधभक्ति फैलती है तो कैसे समाज नरसंहार में बदलता है। आज भी दुनिया में कई जगहों पर अतिवादी विचारधाराएं मजबूत हो रही है। इतिहास हमें चेतावनी देता है, अगर इंसानियत और समानता की रक्षा नहीं की
तो ये काला दौर फिर से लौट सकता है। इसलिए ये कहानियां याद रखनी चाहिए और सुननी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले नफरत का अंत हमेशा विनाशी होता है। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।